अब जानते हैं कुछ और शिक्षकों से कि क्या कुछ उनकी मांगे हैं, किस तरह से ये मांगें पूरी होंगी और आगामी कल में इनका और कैसे बेहतर भविष्य निर्मित किया जाएगा। 1000 हर सब्जेक्ट में पदवृद्धि की जाए और वर्ग 3 में 25,000 पद बढ़ाया जाए और सरकार के पास कम से कम वर्ग 3 के 1.5 लाख पद खाली है, वर्ग 2 के कम से कम 99,000 पद खाली है। सरकार जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं करेगी, जब तक हम अनशन पे और धरना देते रहेंगे, बंद नहीं करेंगे आंदोलन को। तो किस तरह से देखते हैं आप मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं और यदि ये चीज़ें मांग पूरी ना हो तो फिर हम भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। हाँ जी, कुछ और ऑप्शन उसके अलावा सर क्या कहते हैं विषय को लेकर? हम ये कहना चाहेंगे हम अपने जो है पूरा प्रयास करेंगे, सरकार को जो है हमारी जायज़ मांगी पूरी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास पद खाली नहीं है, पद खाली है सरकार के पास, इसके बाद भी पदवृद्धि नहीं की दी जा रही है क्योंकि बच्चे 90 नंबर लाकर भी जो है बाहर हो रहे हैं। ये बच्चों की योग्यता बता रही है, नंबर ला रहे हैं वो, लेकिन ये जब भी बाहर हो रहे हैं इसका कारण ये है कि पद कम निकल रहा है और पद जो है सरकार के पास है लेकिन वो निकाल नहीं रहे। लेकिन हम जो है हम अपना पूरा प्रयास करेंगे कि सरकार जो है पद निकाले। पद खाली है लेकिन भर नहीं रही है, 100 बात की एक बात ये है। तो भर क्यों नहीं रही सरकार? गुमराह कर रही है, गुमराह कर रही, भरना नहीं चाहती। और 75,000 तो अतिथि काम कर, उन्हीं को पक्का नहीं कर रही, उन्हीं को कर दे रही है। अगर भर देगी तो रोजगार मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा तो शासन की चौपट हो जाएगी। बेरोजगार आदमी को 1,000 रुपए पकड़ा के वोट मांगेगी, ये है उसका मुद्दा। ये जो फ्री फोकट योजनाएं चल रही है उसको लेकर युवा वर्ग क्या मानता है? युवा वर्ग के लिए कोई योजना नहीं है, ये सड़कों पे क्यों उतरती? युवा वर्ग के लिए कोई योजना होती तो। सर क्या देखते हैं आप इस में पूरा? सर हम लोगों तो देखो आप पता ही, आप पिछले 3 महीने से बराबर हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं लेकिन हमारी मांग को मतलब सुना ही नहीं जा रहा, मतलब नेगलेक्ट किया जा रहा है। पिछले महीने हमारी शिक्षा मंत्री से मुलाकात भी हुई थी, उन्होंने बोला था कि हम DPI को खत लेकर के बता देंगे कि भाई इनकी पदवृद्धि के लिए कुछ किया जाए। लेकिन जब DPI, उन्होंने बोला था कि DPI में जाकर 15 दिन बाद आप वहाँ जानकारी करना, तो हमारे पिछले महीने जो हमारा पैनल है DPI में जानकारी करने गया तो उन्होंने बोला कि शिक्षा मंत्री का ना तो हमारे पास कोई ऐसा कॉल आया है और ना ही कोई हमारे पास ऐसा खत आया उनका कि पदवृद्धि की बात हो। इसलिए हम लोगों को इस ज़बरदस्ती हमें इस 9 तारीख को यहाँ पर पदों के लिए पदवृद्धि के लिए आंदोलन में आना पड़ा। संघर्ष कब तक जारी रहेगा? सर जब तक पदवृद्धि नहीं होगी, जब तक पदवृद्धि नहीं होगी तब तक हम लोग सड़कों पर ऐसे ही आते ही रहेंगे। तो इनका कहना है जब तक पदवृद्धि ना हो जाए हम डटे रहेंगे, हार नहीं मानेंगे क्योंकि संघर्ष हमारा कल होगा। कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म नहीं निष्फल होगा, जो आज नहीं वो कल होगा। अब जानते हैं कुछ और शिक्षकों से कि क्या कुछ उनकी मांगे हैं, किस तरह से ये मांगें पूरी होंगी और आगामी कल में इनका और कैसे बेहतर भविष्य निर्मित किया जाएगा। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों का अगर देखा होगा पिछले हफ्ते अभी जो लोकसभा में कार्रवाई चल रही थी उसमें बताया गया था शिक्षा मंत्रालय के द्वारा कि 2021 से 25 के बीच में पूरे देश में कम से कम 20,000 स्कूल बंद किए गए हैं ड्रॉप आउट के मामले हैं, क्योंकि बच्चे स्कूलों में है ही नहीं। इसमें मध्य प्रदेश सबसे पहले नंबर पे, यहाँ मध्य प्रदेश में कम से कम 9,000 स्कूल बंद किए गए पिछले 5 सालों के अंदर, क्योंकि स्कूलों में शिक्षा मतलब बच्चे नहीं हैं। मर्जर कर दिए गए हैं, स्कूलों को मर्ज कर दिया गया क्योंकि स्कूल में बताया गया है कि बच्चे कम हैं। अब बच्चे कम क्यों हैं, इसका कारण यही है कि बच्चों स्कूलों में शिक्षक भी नहीं है ना। अतिथि शिक्षकों के भरोसे स्कूल चल रहे हैं। आप देखो स्कूल में कम से कम 70,000 अतिथि शिक्षक पूरे मध्य प्रदेश में पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं अतिथि शिक्षक? क्योंकि 70,000 तो कम से कम खाली पड़ी है ना आपको वैकेंसी, तो आप 70,000 पे भर्ती क्यों नहीं करते भाई? क्यों नहीं करते आप? आपको क्या लगता है सरकार को इसमें क्या बेहतर कदम उठाने चाहिए? देखो मेरा तो मानना यही है कि अगर अतिथि शिक्षक उनको लगता है योग्य हैं तो उनकी कोई एक ऐसी परीक्षा ली जाए विभागीय, उनको अगर परमानेंट करने का अगर कुछ रास्ता है उनके पास है उनको करे, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारी पदों में वृद्धि होनी चाहिए क्योंकि पद खाली हैं। हमें सिर्फ 25,000 पद चाहिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा 2025 में, बस यही मांग। सर मीडिया का, सारी मीडियाओं का सपोर्ट हमारा रहा ना तो पदवृद्धि निश्चितकालीन होगी। जो है सब्जेक्ट में 3-3 हजार पदों की जो है वृद्धि की जाए, क्योंकि शिक्षा विभाग में जो है लाखों पद खाली है। इसके बाद भी सरकार जो है वो पद वृद्धि नहीं कर रही है, तो हमारी मांग यही है कि सरकार हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा करे। तो कुछ और लोग हैं जिनसे जानने का प्रयास करते हैं कि पद वृद्धि को लेकर इन लोगों का क्या मानना है, क्या पूरा विषय है, कहाँ तक जाएंगे आप? सर हम लोग DPI जा रहे हैं अभी और वहाँ पे हम लोग मांग पूरी मांगे हैं आपकी? सर हमारी मांगे हैं कि वर्ग 2 में हर विषय में 3-3 हजार की वृद्धि होनी चाहिए और वर्ग 3 में 25,000 की वृद्धि होनी चाहिए। सर हम लोग अपने बच्चों को छोड़ के पढ़ाई की है हम लोगों ने 1 साल पूरी, और मतलब 24-24 घंटे हम लोग पढ़ाई की हम लोगों ने, और हम लोगों की इतनी कम वृद्धि पद दिए हैं और हम लोगों की इसमें कुछ
हो नहीं रहा है, ना वृद्धि हुई है। पद वृद्धि करें तो हम लोगों का होगा उसमें कुछ, तो बस सर हम तो यही मांगते हैं कि पद वृद्धि हो। तो जोरदार बैनर पोस्टरबाजी के साथ साथ ये लोग निरंतर आप तख्तियां देख पा रहे हैं, वर्ग 2 वर्ग 3 की यही पुकार, पद वृद्धि करो अब की बार। अब देखना ये होगा कि क्या इस आंदोलन के बाद में, इस प्रतिक्रिया के बाद में सरकार का क्या कुछ आगे स्टेप होने वाला है, आगे कदम होने वाला है। कुछ और लोग जिनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या पूरा विषय है। सर हमने वर्ग प्री का एग्ज़ाम दे दिया है, चयन परीक्षा भी दे दी है, पर हर बार इतनी कम वैकेंसी होती है, उसमें भी कितने पद होल्ड में चले जाते हैं, जिसमें 13% होल्ड में चले जाते हैं। 10,000 वैकेंसी निकाल रहे हो, उसमें इतने सारे रिजर्वेशन सिस्टम दे दिया है कि हमारे पास करने के लिए बचा ही क्या है। बस गिने चुने ही पद मिलते हैं, जिसमें 2-4 लोगों का सिलेक्शन हो जाता है और बात खत्म हो जाती है। आप जिस तरह से मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं और इस तरीके की कोई गतिविधि आपके सामने आए तो उसमें दुख होता है। इतनी मेहनत करने के बाद में परिणाम न मिले तो कैसे? बहुत बुरा लगता है। हम तो ये झेल के बैठे हुए हैं, दो बार चयन परीक्षा देने के बाद भी यही सेम चीज़ हो रही है कि उस बार भी यही सेम पद ऐसे ही कम थे, उसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, और इस बार दे रहे हैं तो इस बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो वाकई कई सारी प्रतिक्रियाएं हैं जो अलग अलग स्तर पर हमको देखने में मिल रही हैं, जो अलग अलग स्तर से लोग आए हुए हैं, पूरे मध्य प्रदेश से यहाँ पर आने वाले लोग। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप? सर बस यही कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार से बहुत अपील है कि वर्ग 2 और वर्ग 3 में पद वृद्धि की जाए, क्योंकि सरकार के पास पद बहुत ज़्यादा खाली भी हैं और स्कूलों में टीचरों की बहुत आवश्यकता भी है, बच्चे उसमें से निकल रहे हैं और अतिथि शिक्षकों को बार बार फिल कर लेती है हर साल। इसलिए हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि जो पद निकले हैं वर्ग 2 और 3 में, उनमें हर वर्ग 2 में हर विषय में 2-2 हज़ार पदों की वृद्धि की जाए और वर्ग 3 में 25,000 पदों की वृद्धि की जाए। अब आगे अगला पोस्टर आप देख रहे हैं, लाडली बहनें करें पुकार, पद वृद्धि कर दो सरकार। तो कई सारी बातें सर, क्या पूरा विषय? सर हमारी मांग है कि वर्ग 2 एवं वर्ग 3 में पद वृद्धि की जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मार्क्स अच्छे होने के बावजूद भी जॉब नहीं मिल पा रही है। सरकार को ये समझना चाहिए कि शिक्षा स्तर हमारे मध्य प्रदेश कितना गिर चुका है। बच्चे बेचारे स्कूलों में एक शिक्षक कम से कम 4-4 क्लासों को संभालता है। बच्चों की भविष्य का सवाल है, इसलिए पद वृद्धि कराओ और रोजगार। वाकई लोग यहाँ के जो युवा साथी हैं, इनका कहना है कि बच्चों के भविष्य का सवाल है। भारी संख्या में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जिस तरह से रैली का पूरा जमावड़ा लगा है मध्य प्रदेश में। अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले ये शिक्षक जो आगामी समय में नवनिर्मित भारत के पृष्ठभूमि को तैयार करेंगे। देखते हैं सर क्या कुछ कहना है इनका, क्या कुछ पूरा विषय सर पद वृद्धि को लेकर? सर पद वृद्धि के लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं और ये तीसरी बार आंदोलन कर रहे हैं हम लोग। सरकार की ओर से कोई भी आश्वासन दिया जा रहा है, मगर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। और हम ये चाहते हैं कि कम से कम पद वृद्धि हो और जो योग्य उम्मीदवार है कम से कम उसको तो एक नौकरी मिल जाए, क्योंकि पिछली बार भी जैसे आबकारी का रिजल्ट आया है 99% वालों का भी नहीं हुआ है कैटेगरीज वाइज। और 5-6 साल में 5 से 6 साल में एक बार वैकेंसी निकालते हैं और बहुत कम पोस्ट निकालते हैं। तो सर क्या पूरा मामला है, कैसे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से, जो कि बहरी हो चुकी है, तो हमारी ये जो गूंज है वो बहरापन खोलने के लिए है। कि क्या मुद्दे हैं? मुद्दे हमारे ये हैं कि वर्ग 3 में जो पद हैं वो ना के बराबर हैं सर, और हमारे पास पूरी योग्यताएं हैं। तो इन योग्यताओं को देखते हुए हम वाकई में वास्तव में जो है वर्ग 3 में उस पद के काबिल हैं। अगर ये पद थोड़े ज़्यादा होते हैं तो हम लोगों के नंबर भी अच्छे हैं। नंबर अच्छे होने के बावजूद भी हम सरकारी जो प्राथमिक विद्यालय है उनमें नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इन द कंपैरिजन ऑफ दूसरी वैकेंसी पिछली वाली इसमें नामात्र पद हैं। तो हम यही चाहते हैं कि वर्ग 3 में 25,000 पद और वर्ग 2 में जो प्रत्येक विषय हैं उनमें लगभग 2-2 हज़ार जो पद है वो बढ़ाया जाए। यही लाडली बहनों को तो निरंतर सरकार सौगात दे ही रही है, लेकिन लाडले भाइयों का भी सरकार से ये आग्रह है कि कृपा कर हमारी पद वृद्धि करें और हमें भी कुछ नए अवसर दें ताकि हमारा जीवन भी बेहतर हो सके। जी सर, कुछ कहना है आपका? सर मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जिस तरह से पदों की अनदेखी की जा रही है, लाखों में पद खाली हैं, शिक्षकों को रोजगार विहीन किया जा रहा है और स्कूलों में शिक्षक विहीन स्कूल हैं, जिसके कारण छात्रों ने पलायन कर दिया है।
सर निम्न वर्ग का व्यक्ति जो है अपने बच्चों को शासकीय स्कूलों में पढ़ाता है, जब वहाँ पे शिक्षक नहीं होंगे तो इसका स्तर कैसे सुधरेगा सर। तो सरकार को ये देखना चाहिए, हाईकोर्ट ने भी इसमें संज्ञान लिया है कि लाखों में पद खाली हैं, आप उस बार परीक्षा करा रहे हैं, नामांकित के पद दे रहे हैं, इससे आपकी पैसे का भी दुरुपयोग है और ऊर्जा का भी दुरुपयोग है। आपको पदों में निरंतर वृद्धि कर जो अपने योग्य शिक्षक हैं, जो नामांकित के पदों से नामांकित के नंबरों से ले रहे हैं, एक नंबर से, उनको आपको चयन करना चाहिए, स्कूलों में भर्ती करना चाहिए ताकि शिक्षा का स्तर पर सुधरे और हमारा प्रदेश जो है शिक्षा के क्षेत्र में उच्च स्तर पर पहुँचे सर। वाकई ये जो पूरा क्रम आप देख रहे हैं, यहाँ पर कई अतिथि ऐसे हैं जो अपनी पद वृद्धि की मांग को लेकर निरंतर सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जिस तरह से सरकार सभी वर्ग क्षेत्रों में बेहतर करने का प्रयास कर रही है, इनको भी बेहतर दिया जाए, इनकी जो शिक्षा है उसका उचित परिणाम दिया जाए, इनने जो भी परीक्षाएं दी हैं उनमें रिजल्ट आए और भर्तियां पूरी हो। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट संकेत कुमार के साथ कैमरामैन सलमान गनी, यस भारत न्यूज़, भोपाल।